दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको पता होगा और मैंने भी आपको बता दिया है कि अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। और ये कैसे चेंज हुई है दोस्तों, ये मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट कर दी है। प्लीज आप यहां ये आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या हो गई है। दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने 1 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था, जहां पर उन्होंने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो बढ़ी हुई थ्रेशोल्ड लिमिट है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज, उसका पूरा डिटेल आपको दी थी। ये भी बताया है उस नोटिफिकेशन में कि भैया अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहां मैं आपको अपना उस पुराना वीडियो का आई बटन भी दे रहा हूं, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि अब एमएसएमई की नई डेफिनेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड, दोस्तों मैं इस एंड को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि दोनों आपको कंडीशन कंप्लाई करनी है किसी भी कैटेगरी में आने के लिए, एंड टर्नओवर ऑफ योर एंटरप्राइज, उसके बेस पर कैसे डिसाइड होगा कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल है या मीडियम है। दोस्तों लेकिन अब 26 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इशू कर दिया है ताकि कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना बचे आपको यह डिसाइड करने के लिए कि भैया आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन जिसका नंबर है SO2119E, जी हाँ दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन है SO2119 डेटेड 26 जून 2020। इसके द्वारा दोस्तों पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस समझ लीजिए आपको बताई गई हैं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसके और क्राइटेरियाज हैं, क्या उसके और कंडीशंस हैं, कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब से ये एप्लीकेबल है, इन सब चीजों की गाइडलाइंस डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। दोस्तों मैं आपको इस नोटिफिकेशन की बारीकियों के बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन है और इसकी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनको ट्रांसपेरेंटली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा हम सबको बता दिया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि भैया कुछ जो पुराने नोटिफिकेशंस थे उनको अब ये जो नया नोटिफिकेशन है ये सप्रेस कर देगा। यानी जो पुराने नोटिफिकेशन है दोस्तों वो कुछ नोटिफिकेशंस विड्रॉ हो गए हैं, समझ लीजिए आप सीधे शब्दों में, और उनकी जगह अब ये जो नया नोटिफिकेशन है 2119 डेटेड 26 जून 2020 यही अब एप्लीकेबल होगा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि ये जो पुराने नोटिफिकेशन जिनको अब एक तरह से ये नया नोटिफिकेशन सप्रेस कर लेगा वो कौन कौन से होंगे, या दोस्तों ये समझिए कि ये जो नया नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के द्वारा पुराने कौन कौन से नोटिफिकेशन को एक तरह से खत्म कर दिया गया है वो मैं आपको बताता हूं यहां पर। दोस्तों पहला नोटिफिकेशन तो आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था 1 जून 2020 का, जिसका नंबर है SO1702 जी हां दोस्तों ये SO1702 ये आपको इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने 1 जून 2020 को, जहां नई डेफिनेशन बताई गई थी। लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो जो लिमिट्स थी टर्नओवर की और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की एज इट इज रखी गई हैं इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा भी। दोस्तों वो यहां समझ लीजिए कि वो लेकिन 1 जून 2020 का जो नोटिफिकेशन था वो यहां खत्म हो गया है इस नए नोटिफिकेशन के आने के बाद। दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन जो खत्म हो गया है इस नए नोटिफिकेशन 26 जून 2020 के आने के बाद वो है 2052 डेटेड 30 जून 2017। जी हां दोस्तों अब वो नोटिफिकेशन भी एप्लीकेबल नहीं रहा, तो ये जो खत्म हो गया नोटिफिकेशन उसका नंबर मैं दोबारा बता देता हूं 2052 डेटेड
30 जून 2017। दोस्तों मैं ये भी बताता हूं कि उस नोटिफिकेशन में क्या था। दोस्तों उस नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने बताया था हमको कि भैया ये उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अब एप्लीकेबल होगा। इसको आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उद्योग आधार मेमोरेंडम दिया जा रहा था। इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था कि कैसे आप वो उद्योग आधार मेमोरेंडम ले सकते हैं। दोस्तों जो हमारे मेंबर हैं चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, उनको हम ये सारे नोटिफिकेशन सारी डिटेल अलग से भी डिटेल में समझा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप यहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, उसके द्वारा ये मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों एक ये आपको मैंने बता दिया नोटिफिकेशन जो अब एप्लीकेबल नहीं रहा है। दोस्तों एक और नोटिफिकेशन इस नए नोटिफिकेशन नंबर 2119E के द्वारा समझ लीजिए खत्म कर दिया गया है। दोस्तों उस नोटिफिकेशन का नंबर है SO3322E डेटेड 1 नवंबर 2013। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये 3322E जो नोटिफिकेशन था जिसको अब खत्म कर दिया गया है वो क्या है। दोस्तों शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपग्रेड करते हैं एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, यानी माइक्रो से स्मॉल में या स्मॉल से मीडियम में या मीडियम से भी आप बाहर निकल जाते हैं, तो जिस दिन आपका ये अपग्रेडेशन होता है उस दिन से 3 साल तक के लिए आप जो MSME एक्ट के बेनिफिट हैं वो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों जो क्लॉज थी, ये जो आपको जो फैसिलिटी थी 3 साल तक की, ये इस 3322E नोटिफिकेशन के द्वारा मौजूद थी। दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है जो अब एप्लीकेबल नहीं रहा वो क्या कहता था। वो कहता था कि इफ एन एंटरप्राइज फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन द एक्ट graduates to a higher category from its original category or beyond the purview of the act, यानी मीडियम से भी ऊपर चला जाए, it shall continue to avail all non-tax benefits of its original category notified by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of 3 years from the date of such graduation to the higher category। दोस्तों अब आपको ये 3 साल तक की जो सुविधा है जहां पर आपको नॉन टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। दोस्तों एक तीसरा नोटिफिकेशन है जिसका नंबर है 1722E डेटेड 5 अक्टूबर 2006। दोस्तों ये 1722E जो है जो 5 अक्टूबर 2006 को इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे, बहुत सारी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट थे जिनको आपको एक्सक्लूड कर देना था जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के लिए। यानी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज थी, टूल्स थे, जिग्स थी, डाइस थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, प्लांट एंड मशीनरी की, रिसर्च डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे पावर जनरेशन और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर कॉस्ट थी। उस तरह की बहुत सारी जो मशीन्स और कंपोनेंट थे उनको कहा गया था कि भैया जब आप अपना देखें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो आप ये सब चीजें एक्सक्लूड कर दीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों अब ये 1722E डेटेड 5 अक्टूबर 2006 का जो नोटिफिकेशन है ये भी हटा दिया गया है। और मैं समझता हूं दोस्तों इसके पीछे वजह शायद ये है क्योंकि अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जो लिमिट है वो खुद इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। अब उनको लगता है कि भाई अब ये एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं बची है, तो अब आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो गवर्न होगा। ये जो नया सर्कुलर है, नया नोटिफिकेशन है जिसका नंबर है 2119E डेटेड 26 जून। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि कौन कौन से नोटिफिकेशन इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से जो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसकी सारी बारीकियों को। दोस्तों इस सर्कुलर और नोटिफिकेशन में
सबसे पहले तो यही बताया गया है कि भैया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और सरकार ने 1 जून का जो सर्कुलर था उसमें भी बताया था, वो ही लिमिट्स यहां भी रखी गई हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो क्राइटेरिया है वो एक कॉम्बिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर का, और आपको दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी किसी भी कैटेगरी में फॉल करने के लिए। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी। और दोस्तों मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ तक होगी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि भाई टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर होगा या हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस नोटिफिकेशन में अवेलेबल है और मैं उन सब की बारीकियां आज आपको यहां बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो हम चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मेंबर्स की खुले दिल से हर चीज में मदद कर रहे हैं और यहां इस डेफिनेशन को समझाने में, इसमें और अगर कोई आपको डाउट है उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए हम अवेलेबल है फॉर द मेंबर्स ऑफ चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाया मेल और साथ में एक स्पेशलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अभी भी आपको कोई संशय रह जाता है तो आप प्लीज चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों मेन चीजें मैं आपको बताता हूं, इसकी मेन क्या मैं आपको सारी बारीकियां बताता हूं इस नोटिफिकेशन की। दोस्तों पहली तो बात यह है कि यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर ही आपको अब जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर मिलेगा, जैसे ये उद्योग आधार मेमोरेंडम मिलता था। यानी अभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट दोस्तों सबमिट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपको दोस्तों लिख दे रहा हूं एक वेबसाइट का एड्रेस जहां अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एमएसएमई का। और दोस्तों अब ये जो नाम है इसका वो चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब हो गया है उद्यम। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा udyamregistration.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा दोस्तों और यहां कोई डॉक्यूमेंट सबमिट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अब उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की जगह आपके एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन का नाम हो गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा udyamregistration.gov.in की वेबसाइट पर। मैं यहां दोस्तों आपको लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों पहली बात, ये बिल्कुल सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा और आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको बोलेंगे ई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन बिना किसी फीस के दिए हुए इस वेबसाइट पर जो मैं आपको बता रहा हूं udyamregistration.gov.in। दोस्तों इसकी इस नोटिफिकेशन की दूसरी खास बात यह है, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि भैया देखिए अब आपको दोनों जो क्राइटेरिया है वो कंपोजिट रूप में आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी आपको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, अगर एक भी क्राइटेरिया में या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर से आप किसी भी क्राइटेरिया में अगर एक ऊपर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे माइक्रो में डेफिनेशन है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर 5 करोड़ तक। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है लेकिन आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा यानी 6 करोड़ या 5 करोड़ 10 लाख हो जाती है, तो आप माइक्रो कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आप स्मॉल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो एक तो बात यह है कि ये कंपोजिट क्राइटेरिया है और आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है। दोस्तों एक बात और, आपका जो जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन होगा और जो लिंक है आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से, तो अब एक परमानेंट अकाउंट नंबर पर एक ही
ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिल पाएगा। दोस्तों हमने ये देखा था कि पहले अगर आपकी एक कंपनी या फर्म है और आपकी 5, 7, 6, 8 कुछ कंपनीज की यूनिट्स अलग अलग हैं, तो आप उसी पैन कार्ड पर, उसी आधार नंबर पर आपके जो प्रमोटर हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके आधार नंबर के बेस पर अपने कई डिफरेंट उद्योग आधार मेमोरेंडम ले सकते थे अपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फैसिलिटी के एड्रेसेस पर। दोस्तों अब यह क्लियर कर दिया गया है इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा कि भैया आपको एक एंटरप्राइजेस के लिए, यानी एक आपका जो एंटरप्राइज का पैन नंबर होगा उसके ऊपर केवल एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की एक कंडीशन है दोस्तों, इसको ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों अब बताते हैं आपको कि इस नोटिफिकेशन में जो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या खास बात बताई गई है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कहा है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो होगा लिंक्ड with the income tax return of the previous year filed under the income tax act। यानी वो खुद दोस्तों आप तो बताएंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्होंने अब लिंक कर दिया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, और जो आपने अपने पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वहां से वो देख लेंगे कि भैया आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भाई साहब मैं तो एक नया एंटरप्राइज हूं, मैंने तो अभी तक अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की है, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों यहां उन्होंने आपके लिए भी पूरा ध्यान रखा है और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने अपने इस नोटिफिकेशन के द्वारा कहा है कि भैया कोई बात नहीं, अगर आप नए एंटरप्राइज हैं, आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना है और हम उसी को मान लेंगे। और जब भी आप, जिस साल में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तब हम आपकी जो कैलकुलेशन है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के पर्पस के लिए उसको लिंक कर लेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। दोस्तों एक बात और कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अब जो एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है किसी भी एंटरप्राइज का, उसको जो समझा जाएगा वो इस तरह समझा जाएगा कि जो भी मीनिंग है असाइंड to the plant and machinery in the income tax rule 1962 framed under income tax act 1961, वहां पर जो बताया गया है इस इनकम टैक्स रूल के अंदर कि भाई प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, उसी को एमएसएमई के लिए हम यहां पर एप्लीकेबल कर देंगे। और दोस्तों उसमें यह बताया गया है कि भैया जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं आपकी कंपनी के, आपके एंटरप्राइज के, उनमें से आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स को हटा दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके इनकम टैक्स में आपने रिटर्न फाइल की है या इनकम टैक्स में जो डिफाइन किया गया है प्लांट एंड मशीनरी का, वो सब के सब इसमें कंसीडर होंगे टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। यानी दोस्तों आपकी जो एनेक्सर है फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें से केवल आपको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स हटा देना है। दोस्तों इसका एक खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एक तो पहली बात यह है कि जो पहले एक नोटिफिकेशन था, कुछ जो डीडी सेट, ट्रांसफॉर्मर, टूल्स, जिग्स, वो सब नहीं हटेंगे, वो तो मैं आपको पहले बता चुका। साथ में मैं ऐसे समझ रहा हूं कि अगर कोई व्हीकल्स हैं वो भी अब कवर हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग अब इस प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन के लिए यहां मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने डिफाइन कर दिया है। दोस्तों एक बात और, अब कोई जो नई एंटरप्राइजेज है उनके लिए हमने कह तो दिया कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इनकम टैक्स से लिंक नहीं कर सकती क्योंकि आपकी वहां रिटर्न ही फाइल नहीं है। तो वो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन करना है उसके लिए भी गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि भाई ये ध्यान रखना, आप जब सेल्फ डिक्लेयर करो तो आप कैसे डिक्लेयर करो अपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को। तो दोस्तों कई बार ये होता था कि जब कोई सेकंड हैंड मशीन परचेज करते थे पहले के रूल्स के हिसाब से, तो जो ओरिजिनल प्राइस होता था वही लेना होता था,
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। नहीं दोस्तों, अब ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, चाहे वो नई है या सेकेंड हैंड है, और आप एक नए एंटरप्राइज हैं, यानी अभी तक आपकी इनकम टैक्स से लिंकेज नहीं हम कर सकते, तो आपका जो परचेज प्राइस होगा, जो इनवॉइस वैल्यू होगी, वो ही कंसीडर की जाएगी। आप वो ही अपने सेल्फ डिक्लेरेशन में यहां भर दीजिए अगर आप एक नए एंटरप्राइज हैं जिसकी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई। यहां भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन यहां है कि भैया आपको जब ये अपने परचेज प्राइस या इनवॉइस वैल्यू का डिक्लेयर करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें से जीएसटी का पोर्शन हटा देना है। दोस्तों मुझे इसका मतलब नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनमें तो जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसमें जीएसटी की कॉस्ट जुड़ी होती है, पर यहां जो नए एंटरप्राइज है शायद उनको और मदद करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आपका जो परचेज प्राइस है, जो इनवॉइस वैल्यू है, उसमें जीएसटी की वैल्यू एक्सक्लूड करके आप जब सेल्फ डिक्लेरेशन दें तो आप यहां पर इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को दिखा दीजिएगा। दोस्तों इसकी और मैं खास बात बताता हूं, इसी कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए यहां पर आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देनी है। जी हां दोस्तों, आप कहेंगे कभी बोलते हो करनी नहीं है, कभी बोलते हो करनी है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन था जिसके द्वारा आपको बताया गया था कि जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में से आपको एक्सक्लूड करना है, जो डीजी सेट है, पॉल्यूशन इक्विपमेंट है, टूल डाई, वो तो नहीं आपको करनी, लेकिन जो एमएसएमईडी एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 7 में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया था, वो एज इट इज है। यानी कुछ चीजें जो एक्ट में प्रोवाइडेड थी कि भाई आपको एक्सक्लूड कर देनी है, और एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा सेक्शन 7 में बताया गया था, वो कह रहे हैं कि अभी भी आपको उनको एक्सक्लूड कर देना है। और दोस्तों मैं बताता हूं कि वो क्या क्या चीज है दोस्तों जो आपको एक्सक्लूड कर देनी है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों वो है कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस एंड अदर आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन, वो एक्सक्लूड कर देने हैं। तो अभी दोस्तों और तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया है एक्सक्लूड करने के लिए, केवल नए एंटरप्राइज के लिए जीएसटी आपको बताया मैंने कि आपको एक्सक्लूड करना है। तो यहां पर दोस्तों आपको जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस की कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देना है। दोस्तों ये बात हुई कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब जो दूसरी कंडीशन है कि भैया टर्नओवर भी देखनी है, तो पूछ लेते हैं जरा कि भाई साहब टर्नओवर के लिए क्या नोटिफिकेशन में आपके छुपा हुआ है, क्या आपका क्लैरिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में फॉर कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। दोस्तों उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है आपको उसको एक्सक्लूड कर देना है अपनी टर्नओवर में। यानी जो लिमिट्स हैं टर्नओवर की 5 करोड़, 50 करोड़ या 250 करोड़, जब वो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर आपकी एक्सक्लूड हो जाएगी। दोस्तों दूसरी खास बात इसकी ये है कि आपका जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है वो 31 मार्च 2021 तक तो मान लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, और 31 मार्च 2021 के बाद आपको कंपलसरीली अपना पैन और जीएसटीएन यहां देना पड़ेगा। दोस्तों यहां भी मेरा एक डाउट है कि भाई बहुत सारे एंटरप्राइज ऐसे हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर टर्नओवर में एक लिमिट के अंदर है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, लेकिन अब यहां मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने कह दिया है कि भैया देखिए 31 मार्च 2021 के बाद अगर आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका पैन भी होना चाहिए और आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ये 1 जुलाई 2021 से शुरू हो गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं बिना पैन नंबर और बिना जीएसटी के, लेकिन दोस्तों 31 मार्च 2021 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें आपका परमानेंट अकाउंट नंबर और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भाई इसका प्रोसेस कैसे है, आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया उद्यम registration.gov.in इस वेबसाइट पर आप चले जाइएगा और इसमें जाने के बाद आप देखेंगे वहां पर इसकी कोई फीस नहीं है।
आपको चाहिए दोस्तों आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों उद्यम आधार मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं आपका आधार नंबर। और आधार नंबर अगर आपकी एक प्रोपरेटरशिप या पार्टनरशिप कंपनी है या एक एचयूएफ है, तो आपका प्रोपरेटर है तो प्रोपरेटर का आधार कार्ड या आधार नंबर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है उनमें से एक किसी का आधार नंबर। और अगर दोस्तों आपकी एचयूएफ है तो फिर जो करता है एचयूएफ के उनका आधार नंबर चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तब दोस्तों आप किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं एज पर रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट। और जिनको आप ऑथराइज करेंगे यानी जो ऑथराइज पर्सन होंगे टू अप्लाई फॉर दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनका आधार कार्ड या आधार नंबर चाहिए होगा इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेने के लिए। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि अब एक एंटरप्राइज एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही ले सकती है। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि आप कोई ऐसा लिमिट नहीं है। आपने कहा कि भैया मैं तो एक कंपनी हूं और मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूं, 12 तरह की सर्विसेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन दिक्कत कैसे नहीं, आप कहते हैं कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कह रही है कि भैया अब आप एक ही ले सकते हैं ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। दोस्तों हाँ, अब उन्होंने कह दिया कि भाई आप एक कंपनी एक एंटरप्राइज के लिए एक ही ले सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कह दिया कि आप जितनी चाहें भाई साहब उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऐड कर लीजिएगा, आप जितनी चाहें उसमें सर्विस एक्टिविटीज ऐड कर लीजिएगा। हम कोई आप पर बैन लगाने नहीं जा रहे हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है मोदी जी का और भारत सरकार का जो दृढ़ संकल्प। तो आप एक ही सर्टिफिकेट में ले लीजिए, आपको जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपकी या सर्विस टाइप्स हैं वो सब उसमें डिक्लेयर कर दीजिएगा। और पर आपको कंडीशन है कि एक एंटरप्राइज के लिए एक ही आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया मेरे पास तो उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो मेरा तो वो ठीक है। दोस्तों नहीं, यहां मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने कह दिया है कि नहीं साहब, देखिए अगर आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तब भी आप प्लीज इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। और उन्होंने कहा है कि आपके पास चाहे ईएम पार्ट 2 हो या उद्योग आधार मेमोरेंडम हो, आपको एक ये नया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये 1 जुलाई 2020 से शुरू है और आपको हर कंडीशन में, हर हालत में इसको 31 मार्च 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, नहीं तो आप ना उद्योग आधार में रहेंगे ना उद्यम रजिस्ट्रेशन में रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो आप 1 जुलाई से आप शुरू कर दें इस रजिस्ट्रेशन को, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेने का प्रोसेस, क्योंकि ये ऑनलाइन है और इसमें भी 10-15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आपकी मदद कर रही है। जो मेंबर है इस चैंबर के, आप प्लीज, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं और हमसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी मदद ले सकते हैं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कराने के लिए। तो दोस्तों जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था वो केवल आपका जो पुराना वाला है वो 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल है। दोस्तों अगर आपने वो नहीं कराया तो फिर आप एमएसएमई से बाहर हैं, तो आप जल्दी कीजिए। 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक आप अपना ये प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है या नहीं है, आप नए हैं या पुराने हैं, अब आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेना जरूरी है। दोस्तों एक दो छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है इस नोटिफिकेशन में, मैं आपको बता देता हूं। उसमें दोस्तों ये कंडीशन है कि भैया देखिए, आप जो अपना ये अपडेशन जो करना है आपको अपना इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, अगर आप पहले से उद्योग आधार आपके पास मेमोरेंडम या सर्टिफिकेट था तो आपको ये 31 मार्च 2021 तक जरूर कर लेना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो स्टेटस है एमएसएमई का वो सस्पेंशन कर दिया जाएगा, यानी वो सस्पेंड मान लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इसमें आपको देर नहीं करनी है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद विड्रॉ मान लिए जाएंगे, और उसमें एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था 3322E डेटेड 1 नवंबर 2013, जिसमें यह कहा गया था कि भैया 3 साल तक आपका स्टेटस पुराना वाला ही रहेगा अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं किसी ऊपर वाली कैटेगरी में। दोस्तों अब उन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं, 3 साल तक अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप
अपवर्ड चेंज होता है आपकी कैटेगरी में, यानी माइक्रो से आप स्मॉल में चले जाते हैं या स्मॉल से मीडियम में चले जाते हैं या फिर मीडियम से भी बाहर हो जाते हैं, तो उसका लिए उन्होंने अब 1 साल दिया है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है इस अपवर्ड अपग्रेडेशन के लिए कि भाई इन केस ऑफ एन अपवर्ड चेंज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट और टर्नओवर और बोथ and consequent reclassification and enterprise will maintain its prevailing status till expiry of 1 year from the close of the year of registration। यानी अगर आप अपवर्ड आपका चेंज होता है तो 1 साल तक फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन आप उस पुराने वाले कैटेगरी में रहेंगे, उसके बाद आपका अपवर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो मान लिया जाएगा। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भाई मैं अपवर्ड नहीं हो रहा, मेरा तो डाउनग्रेड हो रहा है, तो उसको भी क्लैरिफाई कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। और उसमें कहा गया है कि अगर आपका भैया रिवर्स ग्रेजुएशन हो रहा है यानी डाउनग्रेड हो रहे हैं आप, यानी अगर आप लार्ज में थे उसमें से मीडियम आ गए, मीडियम से स्मॉल आ गए या स्मॉल से माइक्रो में पहुंच गए हैं, तब आप विल कंटिन्यू इन इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर and it will be given the benefit of the change status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place। यानी आपको नीचे वाली कैटेगरी का फायदा दोस्तों मिलेगा कब से? फ्रॉम 1st April of the financial year following the year in which such change took place। तो दोस्तों ये एक और बहुत खास चेंज इस नोटिफिकेशन के द्वारा कर दिया गया है। और दोस्तों ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भैया एक ग्रीवेंसेस के लिए जो एक चैंपियन पोर्टल बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने, वहां पर जाकर आप चैंपियन पोर्टल पर कोई आपकी ग्रीवेंसेस है तो वो बता दीजिएगा। और साथ में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को भी सिंगल विंडो स्कीम के रूप में यहां पर बता दिया गया है कि आप वहां पर जाकर भी किसी भी समस्या का समाधान या कोई आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो वहां कर सकते हैं। और दोस्तों यहां मैं चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एमएसएमई हेल्पलाइन तो कह ही रहे हैं कि आपको इस डेफिनेशन ही नहीं और भी किसी अगर स्कीम के बारे में, किसी और जानकारी के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज आप मेंबरशिप ले लीजिएगा चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की। दोस्तों चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की मेंबरशिप लेने का जो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं आपको, आप यहाँ लीजिए मेंबरशिप चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और दोस्तों इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने में भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन डिटेल इतनी ज्यादा थी और मेरी इच्छा थी कि आपको सब कुछ मैं एक ही वीडियो में बता दूं। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बेल दबा दीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई अपनी वीडियो यहां अपलोड करूं। आज के लिए दोस्तों बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।